तो अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। 2 वैकेंसी बता रहा हूँ इसमें अलग अलग में, तो सेकंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं अपन। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है और टोटल 45 वैकेंसी है लॉ की। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट क्या है, एक में सिलेबस भी मेंशन है और एक में इंटरव्यू है डायरेक्ट, तो अप्लाई कर देना। और एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और एक स्टेट गवर्नमेंट में लिख लिए, तो बात कर लेते हैं। और देखो वैकेंसी हर स्टेट में आती रहती है, कभी आपकी स्टेट में हो कभी किसी और स्टेट में हो। और जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो मुझे भी देखो, पहले क्या होता था मुझे भी नहीं पता चलता था और पहले कोई इतना बताता भी नहीं था, फ्रेंड सर्किल में भी कोई शेयर नहीं करता था। बट आपको तो पता चल रहा है यूट्यूब के ज़रिए, तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लॉ से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी अपडेट हो, मैं आपको दे देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन दबाना भी बहुत ज़रूरी है। कोई दोस्त आपको नहीं बताएगा वैकेंसी, हमारे टाइम पे नहीं बताता था, आजकल तो कंपटीशन इतना हो गया है, कोई शेयर नहीं करता। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में लिख ली है, सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम है। टोटल 44 वैकेंसी है इसमें। नोटिफिकेशन नंबर बता देता हूँ, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में नोटिफिकेशन में इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, आपको आप देखोगे तो नोटिफिकेशन नंबर से पता चल जाएगा। 15/2024 ये नोटिफिकेशन नंबर है। डेडलाइन है इसकी 9/9/2024। नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 7/8/2024 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें पोस्ट का क्या नाम है, देखो लीगल क्लर्क और क्लर्क लॉ। क्लर्क लीगल, क्लर्क लॉ एक ही बात है, तो ये नाम है। पंजाब रहेगी आपकी लोकेशन, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसकी फीस की बात कर लेते हैं अपन। फीस क्या है, देखो जनरल और फ्रीडम फाइटर और प्लेयर्स के लिए 1000 रुपये फीस है। SC BC EWS उनके लिए 250, एक्स सर्विसमैन सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए 200 रुपये, फॉर हैंडीकैप 500 रुपये ऑनलाइन फीस जमा होगी। ठीक है, लॉ क्लर्क लॉ में 41 वैकेंसी है। लॉ ग्रेजुएट चाहे 3 साल वाले हो चाहे 5 साल वाले हो अप्लाई कर सकते हैं। एज है मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 है। ठीक है, और क्लर्क लीगल में 3 पोस्ट है। लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 है। एज रिलैक्सेशन भी होगा। नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना, जो पंजाब से उनको पंजाबी आती होगी, हरियाणा वालों को भी पंजाबी आती है, जिन जिनको आती है वो अप्लाई कर सकता है। इसका सिलेबस भी मेंशन है, तो सिलेबस की बात करेंगे अपन। देखो इसका रिटर्न एग्जाम होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लर्क लीगल, क्लर्क लॉ, एडवर्टाइजमेंट 15/2024, इसका ये है। एग्जाम MCQ बेस होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2 पार्ट में होगा। पार्ट A B C लिखा हुआ है इसमें वैसे। और देखो पार्ट A में पंजाबी लैंग्वेज का नेचर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के MCQ रहेगा। और इसमें GK भी आएगी। GK का सिलेबस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे इसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर, पंजाब हिस्ट्री, कल्चर, लॉजिकल रीजनिंग, पंजाबी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आएंगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस रहेगा। और लॉ का सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स का है इसमें पार्ट B में, और पार्ट A 50 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पंजाबी का जो पंजाबी लैंग्वेज है या जो भी पंजाबी का सिलेबस है वो ये रहा आपके सामने, ये लिखा भी पंजाबी में, जो पंजाब से उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब GK का सिलेबस क्या रहेगा, देखो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल में पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट इशू से होगा, करंट अफेयर होगा, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इशू, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ज्योग्राफी, ये रहेगा। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर भी आएगा। रीजनिंग में क्या आएगा वो देख सकते हो आप, इसमें मेंशन है। पंजाबी में भी लिखा हुआ है, ये भी मेंशन है। इंग्लिश में क्या क्या आएगा ये चीज़ भी मेंशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन लॉ के सिलेबस की। देखो CRPC आ रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, हालांकि पूरा ही पढ़ के जाना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। इंडियन पीनल कोड, पुराने लॉ मेंशन है तो पुराना ही आ रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट, कई बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आई हैं जो इम्प्लीमेंट होने के बाद, जो नए क्रिमिनल लॉज बिल हुए हैं उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद आई हैं, उसमें पुराने लॉ ही मेंशन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ये तो आप सबने पढ़े हैं, हर जुडिशरी के पेपर में ये आते हैं।
तो लॉ के सिलेबस तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जीके थोड़ी हार्ड रहती है, और जो पंजाब से उनको पंजाबी तो आती ही होगी। हरियाणा वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, हरियाणा वाले ही भर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हरियाणा वाले पंजाब, जो जानते हैं वो फिल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। 2 वैकेंसी बता रहा हूँ इसमें अलग अलग में, तो सेकंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं अपन। ये टेलीकॉम अथॉरिटी में लिख लिए, ये 12/7/2024 का यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है, लीगल की है वैकेंसी, टोटल 1 वैकेंसी है, ठीक है। और 65,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको, और 7,200 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज भी मिलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है ये, वो वाली परमानेंट जॉब थी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। 1 ईयर का रहेगा इसमें, और एक्सटेंड भी हो सकता है। मैक्सिमम एज 32 है। LLB की डिग्री होनी चाहिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन LLM MBA हो तो आप कर सकते हो अप्लाई, फाइनेंस से भी हो तो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 0 से 3, मतलब 0 मतलब आपका चाहे 10 दिन का हो, 1 महीना का हो, 4 महीने का हो, कितने को भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है वर्क की? टू वर्क कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एडवोकेट से, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा आपको, असिस्ट करना पड़ेगा लीगल डिवीज़न में, असिस्ट करना पड़ेगा जो एडवोकेट है, इनके काउंसिल है उनको लीगल पॉइंट में, अटेंड करना पड़ेगा कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। और ये ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने में, जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है। देखो पंजाब वाला हर कोई फॉर्म फिल कर सकता है, बात इतनी सी है लैंग्वेज का पेपर हो रहा है, तो जैसे राजस्थान वालों को तो नहीं आती होगी, बट जो पंजाब से बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो, मुझे इसलिए पता है कि वो पंजाब जुडिशरी के बारे में पूछते हैं, सर पंजाब की कब आएगी वैकेंसी। पंजाब की वैकेंसी सिविल जज की काफ़ी टाइम से डिले चल रही है, तो जब भी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। देखो इसकी लिंक बता रखी है, ये वैकेंसी trai.government.in, बहुत धुंधला लिखा हुआ है 5th पॉइंट में, इस पर आपको अप्लाई कर सकते हो आप लोग। और इसमें डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की है, 10th 12 सारे डॉक्यूमेंट मतलब अटैच कर देना, और एक्सपीरियंस भी हो तो वो भी अटैच कर देना है, कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। देखो कभी भी कोई फॉर्म भरो ना, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो अप्लाई कर दिया करो, उनको जो रखना होगा रख लेंगे, कभी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने भी अप्लाई किया है, वो आज तो वैसे लास्ट डेट है, जिस दिन वीडियो इलीगल पैनल एडवोकेट की आई थी ना अभी स्टेट लीगल सर्विस राजस्थान में, उसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट ले गए थे। देखो बेनिफिट क्या हुआ उसमें, कंप्यूटर का भी मतलब कंप्यूटर की नॉलेज की बात कही गई है, तो मेरे पास राजस्थान का सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, मैंने वो भी अप्लाई कर दिया था, और उन्होंने बोला हाँ सर ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेंशन है, हम चेक करेंगे। तो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे दोबारा जाना पड़ता, मैं खुद जाके दे के आया हूँ। और बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन था, और राजस्थान हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन भी आया, राजस्थान हाईकोर्ट में भेज दिया बहुत लोगों ने फॉर्म, तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास नहीं भेजना डिस्ट्रिक्ट, मैंने बोला भी था डिस्ट्रिक्ट वाइज ये फॉर्म जाएंगे, मैंने मैसेज में भी लिखा था डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी आई थी। और जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, जो नए आए इस चैनल पे, तो मैं उनको बता देता हूँ। राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी, एक तरीके से सरकारी वकील की जॉब थी, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल, डिप्टी डिफेंस काउंसिल और चीफ डिफेंस काउंसिल। असिस्टेंट वाले में हर कोई अप्लाई कर सकता था, क्योंकि 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 222 करीब वैकेंसी आई थी, 135 में असिस्टेंट वाली थी। मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, बट काम आपका सरकारी वकील का रहेगा। 2 साल के लिए पैनल मिलेगा, एक्सटेंड भी हो सकता है, और काफ़ी बढ़िया काम था। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो उनको तो ज्वाइन करना ही चाहिए। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होना था। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, कोई भी वैकेंसी होगी आपको अपडेट मिल जाएगी। अब वो वैकेंसी आज लास्ट डेट है, कल आप ये वीडियो देखोगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।